Hello future doctors, welcome to my YouTube channel. In last video I will cover bacterial disease and viral disease. So आज का टॉपिक है प्रोटोजोन डिजीज. ओके, लेट्स स्टार्ट. सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज कोज्ड बाय प्रोटोजोन्स आर. कुछ ह्यूमन डिजीज हैं जो कि कोज्ड होते हैं किससे? प्रोटोजोन से. फर्स्ट इज मलेरिया, कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. 3 फॉर्म में होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड फैल्सीपेरम. अफेक्ट्स लीवर एंड आरबीसी. ये किसको अफेक्ट करता है? लीवर को एंड आरबीसी को. ओके. ट्रांसमिट्स बाय बिटिंग ऑफ फीमेल एनोफिल्स मस्किटो विच एक्ट एज अ वेक्टर. किससे ट्रांसमिट होता है? फीमेल एनोफिल्स मस्किटो होता है, वो एक्ट करता है एक वेक्टर की तरह. नेक्स्ट पॉइंट है हाई फीवर अकरिंग ऑन अल्टरनेट डेज. हाई फीवर होता है अल्टरनेट डेज, मतलब कि 2 या 3 दिन छोड़ने के बाद फिर दोबारा बुखार आ जाना, ये होता है अल्टरनेट डेज. चिल, वोमिटिंग आर द कॉमन सिम्टम्स. जो वोमिटिंग होती है इसमें वो क्या होता है? इसमें कॉमन सिम्टम्स होता है, वोमिटिंग इसमें खास तौर पे होती रहती है. मलेरियल पैरासाइट्स रिक्वायर 2 होस्ट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. मलेरियल पैरासाइट्स को 2 होस्ट की जरूरत होती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. फर्स्ट इज ह्यूमन एंड सेकंड इज एनोफिल्स मस्किटो. ओके, अब हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे मलेरियल पैरासाइट्स की. अब तक हमने क्या पढ़ा कि प्लाज्मोडियम के द्वारा कोज होता है मलेरिया और अफेक्ट करता है किसको? लीवर को एंड आरबीसी को. और हाई फीवर होता है इसमें अल्टरनेट डेज पे. मलेरियल पैरासाइट्स को 2 होस्ट की जरूरत होती है उसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. फर्स्ट इज ह्यूमन एंड सेकंड इज एनोफिल्स मस्किटो. लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट, this is very important for board exams in 5 marks and also some short question in the form of MCQ in NEET exams. ओके, सो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ना, ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है. लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट. फीमेल एनोफिल्स मस्किटो bites a healthy human and injects sporozoites infected stage विद इट्स बाइट. जो फीमेल एनोफिल्स मस्किटो होता है वो एक हेल्दी ह्यूमन को क्या करेगा? बाइट करेगा, काटेगा. एंड इंजेक्ट स्पोरोजोइड्स, और जो स्पोरोजोइड्स हैं स्पोर लाइक होते हैं ये, और इनको ये कहाँ पे इंजेक्ट कर देगा? हेल्दी ह्यूमंस में विद इट्स बाइट्स. नेक्स्ट पॉइंट है द पैरासाइट्स रिच द लीवर. जो पैरासाइट्स होते हैं वो लीवर तक पहुंचेंगे थ्रू ब्लड के थ्रू एंड स्टार्ट मल्टीप्लाइंग विद इन द लीवर सेल्स. और लीवर सेल्स में मल्टीप्लाई होना उनका स्टार्ट हो जाएगा. पैरासाइट्स देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स. पैरासाइट्स फिर किसको अटैक करेंगे? रेड ब्लड सेल्स को. एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली वहां पे रिप्रोड्यूस करेंगे. दे रप्चर द रेड ब्लड सेल्स. वो रेड ब्लड सेल्स को रप्चर कर देंगे. रेड ब्लड सेल्स की ऐसे सेफ होती है, उसको बाइकन के ऐसे बना देंगे सिकल सेल की तरह. तो रप्चर्ड होने के बाद क्या हो जाएगा? एक रिलीज करेंगे एक टॉक्सिक सब्सटेंस जिसका नाम है हीमोजोइन. वेरी इंपॉर्टेंट. रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? चिल के लिए, ठंडक. एंड हाई फीवर रीअकरिंग एवरी 3 to 4 आवर्स. और बहुत ज्यादा हाई फीवर रहेगा 3 to 4 आवर्स के बाद, एवरी 3 to 4 आवर्स के बाद. सम ऑफ द पैरासाइट डिफ्रेंशिएट इनटू मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स. कुछ जो पैरासाइट्स है वो डिफ्रेंशिएट हो जाए किसमें? मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स में. विच आर टेकन अप बाय द मस्किटो ड्यूरिंग बाइटिंग एंड सगिंग ब्लड. ओके. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन ऑफ मस्किटो. जो गैमेट्स की जो फॉर्मेशन होगी और जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहाँ पे होगा? इंटेस्टाइन ऑफ मस्किटो. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि जो गैमेट्स की जो फॉर्मेशन होती है और जो फर्टिलाइजेशन होती है वो मस्किटो में होती है या ह्यूमन में होती है? तो कहाँ पे होती है? मस्किटो में. नेक्स्ट पॉइंट है द जाइगोट डेवलप्स एंड फॉर्म्स 1000 ऑफ स्पोरोजोइड्स विच माइग्रेट इनटू द स्लेवरी ग्लैंड ऑफ द मस्किटो. जो जाइगोट है वो डेवलप हो जाएगा और फॉर्म्स करेगा क्या? 1000 ऑफ स्पोरोजोइड्स जो कि माइग्रेट करेंगे स्लेवरी ग्लैंड ऑफ द मस्किटो. व्हेन द मस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन द स्पोरोजोइड्स आर इंजेक्टेड. मस्किटो अगर किसी अनदर ह्यूमन को बाइट करेगा तो जो स्पोरोजोइड्स हैं वो यहाँ पे इंजेक्ट हो जाएंगे. यहीं तक था लाइफ स्केल ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स. अगर आपको कोई परेशानी हो तो मेरे को कमेंट करके बताना. नेक्स्ट डिजीज है हमारी
अमीबाइसिस, अमोबिक डायंस्ट्री भी बोल सकते हैं इसको। ओके, अब ये किससे कोज्ड होती है? एंटा अमोइबा हिस्टोलिटिका। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कई बार भूल जाते हैं, अटपटा सा नाम है ये, एंटा अमोइबा हिस्टोलिटिका। अफेक्ट्स लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन और स्मॉल इंटेस्टाइन को कौन सी डिजीज थी? निमोनिया, बैक्टीरियल डिजीज थी। ओके, ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाइज विच एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर। ये किससे ट्रांसमिटेड होता है? हाउस फ्लाई से। एंड फूड गेट्स कंटामिनेटेड विद सिस्ट ऑफ एंटा अमोइबा। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होना, एब्डोमिनल पेन, पेट के नीचे एब्डोमिन पेन होना, क्रैम्प्स एंड स्टूल्स विद म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स आर कॉमन सिम्टम्स। क्रैम्प्स मतलब होता है एथर्मल की शरीर का सिकुड़ जाना, किसी भी पार्ट बॉडी का जो ऑर्गन होता है उसका सिकुड़ जाना, उसको बोलते हैं क्रैम्प्स। ब्लड क्लॉट्स, खून का इकट्ठा हो जाना एक जगह पर, उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉट्स आर कॉमनली सिम्टम्स। नेक्स्ट है हेलमिंथ डिजीज। हेलमिंथ डिजीज, सम ऑफ द कॉमन हेलमिंथ डिजीज आर, फर्स्ट इज एस्केरियसिस एंड सेकेंड इज फिलेरियसिस। फिलेरियसिस को हम एलिफेंथसिस भी बोल सकते हैं। एस्केरियसिस क्या होता है? कोज्ड बाय एस्केरियसिस लुम्ब्रिकोइड्स। किसको अफेक्ट करता है? इंटेस्टाइन ऑफ मैन। ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा। किससे ट्रांसमिटेड होता है? जो हम वाटर लेते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, उससे ट्रांसमिट होता है। इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन पैसेज आर कॉमन सिम्टम्स। इंटरनल ब्लीडिंग क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग इज अ ब्लीडिंग दैट अकर्स विद इन योर बॉडी। और जैसे कि हम कट करते हैं, टेयर करते हैं अपनी स्किन को, तो होता है वो इंटरनल ब्लीडिंग होता है, वो ब्लॉकेज हो जाती है। सेकंड है मस्कुलर पेन, मसल्स में पेन होना, फीवर, एनीमिया, आरबीसी की अमाउंट कम हो जाना, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज आर कॉमन सिम्टम्स। ये सब क्या है? इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। सेकंड है फिलेरियसिस और एलिफेंथसिस, caused by Wucheria bancrofti and Wucheria amelie, affect lymphatic vessels of the lower limbs and genital organs। ये किसको अफेक्ट करते हैं? जो lymphatic vessels हैं lower limbs के लिए और genital organs। ट्रांसमिटेड बाय बाइटिंग ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल कुलेक्स मॉस्किटो। ये किससे ट्रांसमिटेड होता है? जो इन्फेक्टेड फीमेल कुलेक्स मॉस्किटो होता है उसके बाइट करने से। क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन्स वेयर दे लिव, एबनॉर्मल स्वेलिंग ऑफ द लोअर लिम्स, स्क्रोटम, पेनिस आर कॉमन सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या है? जो लोअर लिम्स में वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, स्क्रोटम पे, पेनिस पे, इन सब पे क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये है ना लोअर लिम्स हैं, तो यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। इसको, इस डिजीज को हम बोलते हैं एलिफेंथसिस। ओके, और हमारी लास्ट डिजीज है फंगल डिजीज। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनफेक्शियस फंगल डिजीज, इनफेक्शियस डिजीज है फंगल डिजीज, इज रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म होती है फंगल डिजीज, कोज्ड बाय माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन एपिडर्मोफाइटोन। किससे कोज्ड होता है? माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन एपिडर्मोफाइटोन। अफेक्ट स्किन, नेल्स, फोल्ड्स ऑफ स्किन, ग्रोइन। ठीक है, किसको अफेक्ट करते हैं? हमारी स्किन को, नेल्स को, फोल्ड्स को और स्किन ग्रोइन को। ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग टॉवल्स, टॉवल्स शेयर करने से, क्लोथ शेयर करने से, इवन कंघी विद इन्फेक्टेड पर्सन। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्किन, इसके क्या होता है कि सूखा सूखा हमारी जो स्किन होती है वो सूखी पड़ जाती है। स्केली लेशंस इन नेल्स एंड स्काल्प्स विद इंटेंस इचिंग, इचिंग होती है। आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स, इसके कॉमन सिम्टम्स है ये। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंगी टू ग्रो। फंगी को ग्रो होने के लिए क्या हेल्प करता है? हीट एंड मॉइस्चराइज। देखो मैं रिंगवॉर्म की आपको फोटो दिखाती हूँ, एक मिनट रुकना। देखो ऐसे निशान से हो जाते हैं, ड्राई स्किन हो जाती है। ठीक है, इसको ये रिंगवॉर्म होता है, जो ये स्किन होती है ये अफेक्टेड है रिंगवॉर्म से। ओके, और ये कहीं पे भी हो सकती है, नॉर्मल है। सो यहाँ पे हमारी फंगल डिजीज तक सारी डिजीज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, कि हम डिजीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके प्रिवेंशन क्या क्या है। ठीक है, कैसे हम उनको रोक सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। अपनी हाइजीन्स को मेंटेन करके रखना वेरी इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज के लिए। सेकेंड पॉइंट है मेजर फॉर हाइजीन इंक्लूड कीपिंग द बॉडी क्लीन,
कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, vegetables, fruits, proper disposal of waste and excreta, periodic cleaning and disinfection of water, reservoirs, pools, सीज पोल्स एंड टैंक। इसमें क्या क्या आता सभी आ गया। इसमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए और हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का कंजप्शन करना चाहिए, फूड वेजिटेबल्स अच्छी लेनी चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट करना, जो एक्सक्रेट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, और पीरियोडिक होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसमें हमें क्लीनिंग रखनी चाहिए, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, रिजर्वोयर्स, पूल्स, सीज पूल्स एंड टैंक्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ एयरबोर्न डिजीज। एयरबोर्न डिजीज क्या होता है? एयरबोर्न डिजीज क्या होते हैं? वे बीमारियां जो हवा में मौजूद बैक्टीरिया के जरिए फैल सकते हैं, मतलब हवा में जो बैक्टीरिया होते हैं उससे ये एयरबोर्न डिजीज बोलते हैं। जैसे बीमार व्यक्ति खांसता है या छींकना है, जो बात करता है, तो हवा में इन बीमारियों के बैक्टीरिया फैल जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो दूसरे व्यक्ति हैं वो एयरबोर्न डिजीज उनको भी क्या करती है, इन्फेक्ट कर देती है। तो उनको क्या करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए। फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज सच एज मलेरिया एंड फ्लेरेसिस, द मेजर्स टू कंट्रोल डिजीज आर, फर्स्ट इज कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। जो हमारा मलेरियल डिजीज था मस्कीटो, और फ्लेरिसिस में हमने क्या पढ़ा था, वुस्चुरिया बैनक्रॉफ्टी, वुस्चुरिया मलाई, ये सब क्या था हमारा, जैसे कुलेक्स मॉस्किटो पढ़ा था इसमें। तो जो मच्छर हैं, अगर वहाँ पे जहाँ पे गंदा पानी होगा, इकट्ठा पानी होगा, तो वहाँ पे मच्छर ज़्यादा होंगे। एक हमारी है ना गम्बूशिया फिश होती है, जो लार्वा होता है मस्कीटो का, उसको क्या करती है, वो खा जाती है। तो उससे क्या हो जाएगा, देखो ये दे रखा है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे, चलो देखते हैं आगे। अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड रेजिडेंशियल एरिया, स्टैग्नेशन मतलब कि पानी का इकट्ठा होना, इसको हमें कैसे करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स। जो हमारे कूलर्स होते हैं, हम गर्मियों में कूलर्स का यूज करते हैं, उसको हमें क्लीन रख के उसको हमें क्लीन रखना चाहिए। यूज ऑफ मस्कीटो नेट, हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोड्यूसिंग फिशेज लाइक गम्बूशिया इन पॉन्ड्स दैट फीड ऑन मस्कीटो लार्वा। जो कि गम्बूशिया फिश होते हैं, ये पॉन्ड में रहती हैं और किसके ऊपर फीड करती हैं, मस्कीटो लार्वा के ऊपर फीड करती हैं। स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड इन डिचेज, ड्रेनेज एरिया एंड स्वैम्प, स्प्रे वगैरह करना चाहिए। डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विद फायर मैश टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मस्कीटो। ये डोर्स एंड विंडोज मतलब कि जाली के होने चाहिए कि ये जो मस्कीटो एंटर उसमें अंदर नहीं आ सके। द यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैज अनेबल टू कंट्रोल डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, डिप्थेरिया, पोलियो, निमोनिया, टेटनस एटसेट्रा। और वैक्सीन का और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हमें यूज करने चाहिए कि इन डिजीज को हम कंट्रोल रख सकें, स्मॉल पॉक्स का, डिप्थेरिया का, पोलियो का, निमोनिया, टेटनस एटसेट्रा। और मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक बात नहीं बताई, जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज भी बोल सकते हैं। ओके, और जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है उसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी बोल सकते हैं। सो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। आपको अगर अच्छी लगे तो आप कमेंट करके बताना, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।